हाय गाइस, माय नेम इज़ सदनान खान एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है हम द्रव्य विज्ञान पढ़ रहे थे और उसके बाद हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है इसके अंदर आत्मा। इससे पहले हमने पंच महाभूत इसके अंदर कवर कर लिया था, द्रव्य क्या होता है ये कवर कर लिया था, काल और दिशा टॉपिक अपना कवर कर लिया था। अब नेक्स्ट टॉपिक आत्मा पढ़ने वाले हैं हम। तो आत्मा क्या होती है? अगर आत्मा की परिभाषा लिखने के लिए आएगी तुम्हें सबसे पहले, तो तुम लिखोगे जो द्रव्य, ऐसा द्रव्य जो ज्ञान का आश्रय है, मतलब जिससे हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसको हम आत्मा बोलते हैं। अब नेक्स्ट आता है इसके अंदर कि आत्मा शब्द कैसे बना। तो आत्मा शब्द के लिए दो धातु आते हैं इसके अंदर, एक आता है अत धातु और एक अप धातु। आत्मा शब्द अत धातु एवं अप धातु से निष्पन्न हुआ है। अब इसमें अत का मतलब क्या होता है? तो अत का मतलब होता है इसके अंदर जो सभी को व्याप्त करता है, मतलब जो सभी को प्राप्त करता है, व्याप्त करता है, उसको हम बोलते हैं अत। और जो निरंतर गतिशील रहता है उसको हम बोलते हैं अप धातु। ठीक है। अगर हम बात करें सिंपल लैंग्वेज में कि हमें आत्मा की अगर परिभाषा लिखनी है तो क्या लिखेंगे, तो इसके अंदर हम लिख सकते हैं जो संपूर्ण शरीर को या विश्व को, यहाँ पर क्या आ रहा है, शरीर या फिर पूरे विश्व को व्याप्त करता है, उसे हम आत्मा कहते हैं। सिंपल है बिल्कुल। अब नेक्स्ट देखो, इसके बाद आत्मा के पर्याय। आत्मा के पर्याय तुम्हें मैक्सिमम पता होंगे। चेतना बोल सकते हैं इसको, धातु बोल सकते हैं, शरीरी बोल सकते हैं और ईश्वर। ये चार तुम्हें पता है, दो और याद कर लो, जीव और पुरुषज। पुरुष भी बोलते हैं, ये भी तुम्हें पता है। तो मैक्सिमम तुम्हें पर्याय याद होंगे आत्मा के, अगर तुमने एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ रखी है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर आत्मा के लक्षण या फिर गुण। तो देखो, आचार्य सुश्रुत ने 16 गुण बताए हैं आत्मा के। वही जो गुण है वही क्या है, इसके लक्षण है। लेकिन अगर हम बात करते हैं आचार्य प्रशस्त पाद की, तो उन्होंने 14 गुण बताए हैं। अब तुम्हारे ऊपर बात है, या तो तुम 14 गुण आचार्य सुश्रुत के याद करो, या फिर 16 गुण आचार्य सुश्रुत के, या फिर 14 गुण आचार्य प्रशस्त पाद के याद करो। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी एक याद करना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। देखो, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आत्मा के बारे में लिखिए सब कुछ, 15 नंबर में क्वेश्चन आ गया, तो पहले क्या करोगे तुम? सबसे पहले आत्मा की परिभाषा लिख दोगे, या फिर पहले ये लिख सकते हो कि आत्मा शब्द कैसे बना, उसके बाद आत्मा की परिभाषा लिख दी। उसके बाद क्या करोगे? आत्मा के पर्याय लिखोगे, जैसे मैंने यहाँ लिख रखे हैं। उसके बाद आत्मा के लक्षण और गुण, तो उसके लिए तुम्हें ये याद करना ज़रूरी है। ठीक है, तो कौन कौन से हैं इसके अंदर? देखो, 5 तुम्हें मैंने याद करा रखे हैं, किसमें? दिशा में और काल में। कौन कौन से? संख्या, परिमाण, प्रकृत्व, संयोग और विभाग। ये 5 तो आ गए। इसके अलावा कितने बचे? अब बचे 9। 9 कैसे याद कर सकते हो तुम इसके अंदर? जैसे बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रियतन। 6 ये हो गए, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष और प्रियतन। ठीक है, फिर उसके बाद 5 वो आ जाएंगे जो तुमने काल और दिशा में याद किए, सेम टू सेम। उसके बाद भावना, धर्म और अधर्म, ये 3 और याद करने हैं। तुम्हारे आत्मा के गुण भी यहाँ पर फिनिश हो जाएंगे। मतलब ज़्यादा इसमें समझने का अभी नहीं है, लेकिन नेक्स्ट पेज में समझने का आ जाएगा। अभी बिल्कुल बेसिक सी बात थी है। ठीक है, बुक पे बहुत ज़्यादा होश पोश कर रखी है, आत्मा समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, लेकिन तुम इस नोट से पढ़ोगे तो तुम्हें इजीली आत्मा समझ में आ जाएगा। अब देखो, इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालोगे तुम जब एग्जाम कर रहे होंगे, आत्मा का स्थान। तो आत्मा का स्थान हृदय को माना है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर आत्मा के भेद। तो आचार्य तर्क संग्रह ने आत्मा के 2 भेद बता रखे हैं, एक परमात्मा और एक जीवात्मा। परमात्मा क्या होती है? परमात्मा होती है शुद्ध पुरुष, जिसको हम ईश्वर भी कहते हैं। तो यही बात लिखी है मैंने यहाँ पर, यह शुद्ध चेतना धातु रूप है जिसे ही ईश्वर कहते हैं, और ये एक है। ठीक है, अब आती है जीवात्मा। जीवात्मा क्या है? जो मनुष्य के अंदर प्रेजेंट होती है आत्मा, उसको हम बोलते हैं जीवात्मा। और वो क्या है? विभु है, सर्वव्यापक है, सब जगह है, नित्य पाई जाने वाली। नित्य है मतलब मरने के बाद भी हम सोचें कि आत्मा खत्म हो जाती है, नहीं, शरीर नष्ट होता है, आत्मा कभी खत्म नहीं होती, इसलिए इसको नित्य बोला है कि कभी खत्म नहीं होती। ये प्रत्येक शरीर में भिन्न भिन्न है, सारे शरीर में ये पाई जाती है और अलग अलग रूप में पाई जाती है, इसको हम बोलते हैं जीवात्मा। लेकिन अगर हम बात करते हैं आयुर्वेद के अनुसार, तो आयुर्वेद के अनुसार इसके 3 पार्ट कर रखे हैं। कौन कौन सा? एक परमात्मा, परमात्मा के बाद जो जीवात्मा था, तो उन्होंने जीवात्मा को भी जो है दो हिस्सों में बांट दिया है। कौन कौन सा? एक बांटा है इन्होंने इसके अंदर सूक्ष्म शरीर युक्त आत्मा, दूसरा स्थूल शरीर युक्त आत्मा। जो सूक्ष्म है मतलब माइन्यूट शरीर युक्त आत्मा है, उसका दूसरा नाम है अतिवाहिक पुरुष। और जो स्थूल शरीर युक्त आत्मा है, आई थिंक तुम्हें इसका मतलब पता होगा, सूक्ष्म का और स्थूल का बहुत सारी वीडियो है, सब में मैंने अच्छे से समझाया है।
अगर हम बात करते हैं स्थूल शरीर युक्त आत्मा का, तो इसको हम बोलते हैं कर्म पुरुष। ठीक है, अब इनके बारे में हमें पढ़ना है वन बाय वन। परमात्मा क्या होता है, सूक्ष्म शरीर युक्त आत्मा और स्थूल युक्त आत्मा। चलो वन बाय वन इसको भी हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसके अंदर परमात्मा के बारे में। तो परमात्मा क्या होती है, परमात्मा निर्विकार होती है। निर्विकार मतलब परमात्मा के अंदर कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, कोई व्याधि उत्पन्न नहीं होती। जो प्राकृतिक अवस्था है वो चलती रहती है, कोई विकारिक अवस्था नहीं आती। यह सुख दुख रहित होता है। सिंपल सी बात है, अब ईश्वर है। यह परमात्मा जब मन भूत गुण, गुण मतलब शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और भूत मतलब पंच महाभूत, जैसे वायु अग्नि आकाश जल पृथ्वी। ठीक है, मन एक होता है। तथा इंद्रिय, इंद्रिय मतलब 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय से युक्त होता है, तब ज्ञान की प्राप्ति होती है। मतलब जब परमात्मा किस किस से, पंच महाभूत से प्लस पंच तन मात्राएं, जिनको हम अर्थ भी बोलते हैं, कौन कौन से, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, तथा इंद्रियों से और मन से, जब इन चारों से युक्त हो जाता है तब हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसके बाद देखो परमात्मा की संख्या 1 बताइए। परमात्मा एक होता है। परमात्मा सृष्टिकर्ता होता है, सृष्टि के जितने भी कार्य होते हैं वो परमात्मा ही करवाता है। नेक्स्ट, परमात्मा सर्वव्यापक होता है, मतलब परमात्मा सब जगह है प्रेजेंट। अब नेक्स्ट आता है परमात्मा के बाद सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर को हम क्या बोलते हैं, अतिवाहिक पुरुष। देखो इसके लिए तुम्हें ना 2 चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। किसी बुक में कुछ बात दे रखी है और किसी बुक में कुछ बात दे रखी है। एक पार्ट मैंने यहाँ पर लिख रखा है, दूसरा पार्ट में ओरली तुम्हें बता दूंगा। देखो जब जीवात्मा इस स्थूल पंच महा, जैसे हम कोई जीवित शरीर है, तो जीवित शरीर के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा। सृष्टि में जितनी भी चीज़ बनी है आयुर्वेद के अनुसार, सबके अंदर 5 महाभूत तो प्रेजेंट है। मतलब जो एक इंसान है उसके अंदर भी 5 महाभूत तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे। अब अगर उसके अंदर चेतना आ जाती है, मतलब आत्मा आ जाती है, तो उसको हम जीवित शरीर बोलते हैं। अब जब उसकी मृत्यु होगी, मृत्यु के बाद क्या होगा, वो पंच महाभूत तो वहीं नष्ट हो जाएगा, लेकिन जो उसकी आत्मा है वो वहाँ से निकलकर दूसरे शरीर को धारण कर लेगी। अब उसकी जो आत्मा है जो दूसरे शरीर को धारण करेगी, उसी को हम बोलते हैं सूक्ष्म शरीर, क्योंकि उस टाइम पर वो नहीं दिखती हमें। देखो यहाँ लिखा है मैंने, जब जीवात्मा इस स्थूल पंच भौतिक शरीर को छोड़ देता है तब इस स्थूल शरीर को मृत कहते हैं, मतलब इंसान की डेथ हो गई। तो यही पृथ्वी पर नष्ट हो जाता है, जो पंच महाभूत वहीं नष्ट हो गए। लेकिन आत्मा अब भी अविद्या के कारण एक दूसरे शरीर को धारण कर लेती है, जिसको हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। और ये बात सांख्य दर्शन ने और वेदांत दर्शन ने भी मानी है। सिंपल सी बात है। लेकिन दूसरी चीज़ इसमें क्या देखने के लिए मिलती है कि जब सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हुई थी, मतलब कोई इंसान मनुष्य वगैरह नहीं बना था, तो प्रकृति से क्या हुआ था, सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति हुई थी। और वो सूक्ष्म शरीर जो मनुष्य हैं, पशु पक्षी हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, उनकी योनियों में जाकर चला गया, और वहीं से क्या हुआ, वहीं से वो जन्म लेता गया सूक्ष्म शरीर, और उसकी वजह से जो पीढ़ी दर पीढ़ी हैं वो चलती रहीं। सिंपल है, मतलब उन्होंने स्टार्टिंग से बता दिया एक किसी बुक में, और इन्होंने क्या बता दिया, इन्होंने मरने के बाद बता दिया। बात वही है, ठीक है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर सूक्ष्म शरीर हो जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है इसके अंदर स्थूल शरीर। स्थूल शरीर तुम्हें पता ही है क्या है, मतलब जो पंच महाभूत और आत्मा से मिलकर बना है, उसको हम बोलते हैं स्थूल शरीर। इसी को हम बोलते हैं कर्म पुरुष, इसी को हम बोलते हैं चिकित्सक पुरुष। चिकित्सक पुरुष क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब इंसान जीवित रहेगा, जिसके अंदर पंच महाभूत और चेतना रहेगी, तभी तो हम उसकी चिकित्सा कर सकते हैं। अगर मान लो कोई इंसान मृत हो गया, उसके अंदर चेतना नहीं है, सिर्फ पंच महाभूत बचे उसके अंदर, तो क्या उसकी हम चिकित्सा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। तो यही स्थूल शरीर को क्या बोलते हैं? कर्म पुरुष। इसका दूसरा तीसरा नाम क्या है? चिकित्सा पुरुष। आत्मा और पंच महाभूत के समुदाय को स्थूल शरीर कहते हैं। जिस शरीर को हम देखते हैं, जिसको हम देख रहे हैं, शरीर को मैं तुम्हें देख सकता हूँ, तुम मुझे देख सकते हो, जिस शरीर को हम देखते हैं, जो जन्म से मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक जो हम शरीर को देख सकते हैं, उसको हम बोलते हैं स्थूल शरीर। धातु भेद से ये अनेक प्रकार का होता है। जैसे
एक धातुवात्मक पुरुष, जो एक धातुवात्मक पुरुष है इसका मतलब क्या है, जो सिर्फ और सिर्फ एक धातु से मिलकर बना है। इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप चाहो तो देख सकते हो, मैं यहाँ पर आई बटन पर वो वीडियो को डाल दूंगा। तो एक धातुवात्मक पुरुष जो केवल एक धातु से बना है, और वो एक धातु कौन है, चेतना, मतलब आत्मा है। जो सिर्फ और सिर्फ आत्मा से मिलकर कोई पुरुष बना है उसको हम बोलते हैं एक धातुवात्मक पुरुष। जो 6 धातु से मिलकर बना है इसको हम बोलते हैं षड धातुवात्मक पुरुष, कर्म पुरुष या फिर चिकित्सा पुरुष। जो आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी एवं चेतना से मिलकर बना है, मतलब पंच महाभूत और चेतना से मिलकर बना है, उसको हम बोलते हैं षड धातुवात्मक पुरुष। इसके बाद नेक्स्ट आता है चतुर्विंशतिक धातुवात्मक पुरुष, जिसको हम राशि पुरुष भी कहते हैं। ये 24 तत्वों से मिलकर बना है। 24 तत्व कौन कौन से हैं इसके अंदर, क्योंकि चतुर्विंशतिक का मतलब क्या होता है, 24 तत्व। तो 24 तत्व में आते हैं 8 प्रकृति, 16 विकार। 8 प्रकृति कौन कौन सी आती हैं, 8 प्रकृति आती है इसके अंदर, अव्यक्त, महान, अहंकार। अव्यक्त, महान, अहंकार क्या हो गई, 5 हो गई। साथ में आते हैं 5 अर्थ, जिसको हम पंच तन मात्राएं बोलते हैं। 5 तन मात्रा कौन कौन सी, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये 5 तन मात्रा और 3 अव्यक्त, महान, अहंकार, टोटल 8 हो गई। तो ये होती हैं हमारी 8 प्रकृति। 8 प्रकृति से मिलके बनाओ, 16 विकार से मिलके बनाओ। 16 विकार में क्या क्या आ जाएगा, एकादश इंद्रियां। एकादश इंद्रियां में क्या क्या चीज़ आती है, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, और 1 मन। तो 11 तत्व हो गए। कितने बचे, 16 में से 11 हो गए, 5 बचे। और 5 आते हैं इसके अंदर पंच महाभूत। कौन कौन से, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। ठीक है, तो 16 तत्व हो गए। कौन कौन से, अव्यक्त, महान, अहंकार, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 1 मन और पंच महाभूत। इन सबको मिलाकर हम बोलते हैं चतुर्विंशतिक धातुवात्मक पुरुष, जिसका दूसरा नाम है राशि पुरुष। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एनोट में भी पूछा जाता है। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं इसके अंदर हम। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा परमात्मा और जीवात्मा के बीच में डिफरेंस क्या है। तो अगर हम बात करते हैं परमात्मा की, तो जैसे कि तुम्हें पता है परमात्मा एक होती है, जीवात्मा अनेक होती है। अलग अलग मनुष्य में अनेक प्रकार की आत्मा पाई जाती है, जिसको हम जीवात्मा बोलते हैं। और जो एक आत्मा है, सर्वश्रेष्ठ आत्मा है, उसको हम बोलते हैं परमात्मा। अब परमात्मा को क्या बोला गया है, सर्वज्ञ। सर्वज्ञ का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ, मतलब सर्वव्यापक, जो सब जगह पाई जाती है। लेकिन जीवात्मा को क्या बोला गया है, श्रेतज्ञ बोला गया है। श्रेतज्ञ का मतलब होता है जो किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में पाती है। जैसे मान लो मैं ह्यूमन बॉडी है मेरी, तो मैं एक आत्मा का घर हूँ। मेरे अंदर एक आत्मा है, तुम्हारे अंदर भी एक आत्मा है, तुम क्या हो, उसका एक घर हो। उसको तुम क्या हो, उसका एक क्षेत्र हो। तुम्हारे अंदर आत्मा पाई जाती है। अगर तुम नहीं होंगे तो आत्मा भी नहीं पाई जाएगी। फिर उसको क्या बोल देंगे, उस आत्मा को हम सूक्ष्म बोल देंगे। लेकिन वो भी किसका पार्ट है तो वो जीवात्मा का ही पार्ट ना। चलो, ये बात तो मैं समझ आ गई होगी। नेक्स्ट, जो परमात्मा है वो स्वतंत्र है। स्वतंत्र का मतलब होता है इंडिपेंडेंट है। लेकिन जीवात्मा क्या है, कर्मों से बंधा है। जीवात्मा ही तो कर्म करती है, काम करती है, लेकिन परमात्मा क्या, स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। नेक्स्ट आता है परमात्मा कारण पुरुष है, जीवात्मा कर्म पुरुष है। जाहिर सी बात है, मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में क्या पढ़ाया था, द्रव्य पढ़ाया था कि कारण से ही कार्य की उत्पत्ति होती है। तो परमात्मा की वजह से ही तो जीवात्मा की उत्पत्ति हुई। ईश्वर ही नहीं होंगे तो हम कैसे बनते हैं, ईश्वर से तो हमारी उत्पत्ति हुई। अब ईश्वर ही हमसे सारे कार्य कराता है। तो परमात्मा क्या हो गया, एक कारण पुरुष, जीवात्मा क्या हो गया, एक कर्म पुरुष। नेक्स्ट आता है परमात्मा निर्विकार है, जीवात्मा विकार युक्त है। ये बात तुम्हें क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट आता है इसके अंदर आत्मा के ज्ञान की प्रवृत्ति। देखो, अब हमें ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है किसी भी चीज़ की, तो उसके लिए सिंपल सा फंडा है, हमारे पास आत्मा है, तो आत्मा का संयोग हमारे मन से होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम मन पढ़ने वाले हैं। अब जब मन का संयोग, मतलब आत्मा का संयोग मन से हो जाता है, तो वो मन क्या करती है, इंद्रियों से अपना संयोग करती है। अब इंद्रियों से संयोग करा, इंद्रियों से संयोग करने के बाद जो इंद्रियां हैं वो अपने विषयों के साथ संयोग करेंगी, जिसकी वजह से हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी। फॉर एन एग्जाम्पल, मेरे पास ये एक स्केच पेन है, तो ये स्केच पेन है, इसका ज्ञान मुझे कैसे पता चलेगा,
तो ये जो चीज़ है, अभी तो हम लॉजिक लगाएंगे अगर मॉडर्न के हिसाब से, तो हमने इसको देखा, ये हमारी आंखों के अंदर इसने एंट्री ली, इसकी लाइट वेव्स ने और हमारे दिमाग ने इसकी इमेज बता दी कि हाँ ये स्केचमैन है। लेकिन अगर हम आयुर्वेद के अकॉर्डिंग देखें तो इसको समझने के लिए ना क्या हुआ, हमारी आत्मा ने मन से संयोग करा और मन ने फिर इंद्रियों को कहा कि कुछ रखा है उसको समझो। तो इंद्रियों ने क्या करा, अपने विषय, मतलब यहाँ पर कौन सी इंद्रिय मेरी एक्टिवेट होगी, मतलब इंद्रिय कौन सी मेरी एक्टिवेट होगी यहाँ पर, चक्षुनेंद्रिय, मतलब आंखें, मेरी जो आंखें हैं वो एक्टिवेट होंगी। और अर्थ कौन सा होगा, अर्थ होगा उसका रूप, मतलब उसका विषय कौन सा होगा, रूप। शब्द स्पर्श रूप, रूप होगा ना, रूप से क्या करते हैं हम देख सकते हैं, शब्द से हम सुन सकते हैं, स्पर्श से हम कुछ किसी चीज़ को फील कर सकते हैं, रूप से हम देख सकते हैं। तो चक्षुनेंद्रियाँ हमारी एक्टिवेट होंगी, हमारी इंद्रियाँ, और विषय कौन सा होगा, उसका रूप होगा, जिसकी वजह से फिर हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी कि हाँ यहाँ पर एक स्केच पेन रखा है। ठीक है, थोड़ी सी समझने में डिफ़िकल्टी आएगी इसको, लेकिन ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आएगी। एक दो बार तुम पढ़ोगे तुम्हें ईजिली सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। हो सकता है कि एक बार में क्लियर ना हो, लेकिन अगर तुम बार बार पढ़ोगे इसी चीज़ को तो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगी सारी चीज़ें। और अगर एग्जाम में लिखने के लिए आएगा, अगर तुम इस तरीके से लिखोगे ईजिली तुम्हारा 2 से 3 पेज जो है फिल हो जाएंगे। थोड़ा सा बुक से पढ़कर देखना, और अगर कुछ समझ नहीं आता तो मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आप नए हैं, और बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपका उसका नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाए। ओके, थैंक यू सो मच।